हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड देख सकते हो, ये होम थिएटर में बोर्ड यूज होता है। तो ये जो हमारा बोर्ड है ये 12012 ट्रांसफार्मर से चलता है। तो 12012 जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा एसी सप्लाई से चलता है, लेकिन हम इसको सिर्फ 12 वोल्ट डीसी से कैसे चला सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 12 वोल्ट का बैटरी है, उससे सिर्फ इसको चलाना चाहते हो तो किस प्रकार से चलाएंगे। तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें तरह तरह के कनेक्शन करके चला दिया जाता है जो परफेक्ट नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कन्वर्टर के थ्रू एक पावर सप्लाई बनाया है, जिसमें अगर आप 12 वोल्ट देते हो तो यहाँ से डुअल सप्लाई 12012 आउटपुट होता है। तो ये तो हमारा कंप्लीट डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। इसको किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको घर पे इजीली बना सकते हो अगर ये पार्ट अवेलेबल होगा तो। और जो लोग इस कन्वर्टर को बना नहीं पाते हैं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये कंप्लीट बोर्ड भी उनको मिल जाएगा। तो इसका परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यूट्यूब पे फर्स्ट बार होगा। अगर आएगा भी वीडियो तो मेरे बाद ही कोई आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इससे पहले ऐसा वीडियो आपको मिला था या नहीं मिला था। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर लेना होगा। ये हमारा स्टेप अप कन्वर्टर है और इसका मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, CA 150 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप इस पे 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ से प्रीसेट को रोटेट करके आप इसको 32 से 36 वोल्ट तक आप इसको बूस्ट कर सकते हो। तो हमें एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 2 कैपेसिटर ले लेंगे जिसका वैल्यू 2200 UF 35 वोल्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे 4700 UF 35 वोल्ट भी ले सकते हो, उससे ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन इसका जो वोल्ट है 35 वोल्ट से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से 2 कैपेसिटर ले लेंगे। उसके बाद 2 रेजिस्टेंस हमें लेना है और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 वाट में है ये। आप चाहे तो 15 वाट में भी ले सकते हो, 10 वाट भी इसके लिए काफ़ी है। तो ये आपको टोटल सामान चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 2 कैपेसिटर है, इसमें आपको ये वाइट पट्टी दिख रहा है, ये माइनस का होता है और जिधर कुछ नहीं होता है वो प्लस का होता है। तो कैपेसिटर के प्लस और प्लस एक साथ कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे कैपेसिटर के प्लस और प्लस एक साथ कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को एक पिन इस कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट से कनेक्शन करके इस माइनस वाले पॉइंट पे लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। इस कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट से लेके इस साइड के कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट पे लगा देना है। उसके बाद जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, जैसे पहले मैंने प्लस और प्लस में कनेक्शन करा था, वहाँ से लेके इस वाले में डाल देंगे। आप चाहे तो इस वाले में भी डाल सकते हो या इस वाले में भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस वाले में कनेक्शन कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर लेना है और इतना ही कनेक्शन आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा डीसी कन्वर्टर है इसमें आउटपुट का जो पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा आउटपुट का जो पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट आउटपुट के लिए मिल जाते हैं और ये दोनों इनपुट के लिए। तो आउटपुट से 2 वायर ले लेंगे। जैसे यहाँ से आउटपुट होगा तो यहाँ से माइनस और प्लस 2 वायर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर मैं 2 वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 वायर को कनेक्ट कर लिया है। तो ये दोनों वायर जो है इस कैपेसिटर पे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस रेजिस्टेंस का जो 2 पिन आपस में मिल रहे हैं, इस वाले पिन को छोड़ के यहाँ पे देखेंगे जहाँ से रेजिस्टेंस का एक पॉइंट कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, तो ये कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है।
तो कन्वर्टर से जो आउटपुट हो रहा है माइनस वाला वायर यहाँ पे लग जाएगा और जो प्लस वाला वायर है यहाँ पे लग जाएगा। देखिए ये माइनस वाला वायर यहाँ पे लग जाएगा और प्लस वाला वायर यहाँ पे लग जाएगा। इस वाले पे कनेक्शन नहीं करना है। जहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में एक साथ मिल रहे हैं, ये भी माइनस वाला पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं देना है, यहाँ पे देना है। जहाँ पे रेजिस्टेंस का एक पॉइंट यहाँ पे आता है और एक पॉइंट यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन मैंने कर लिया है, बस इतना ही कनेक्शन कर लेना है और आपका 12012 का सप्लाई बन चुका है। अब यहाँ पे 12012 आउटपुट कहाँ से करेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा इनपुट हो गया यहाँ पे, तो जहाँ पे माइनस और प्लस है ये तो हमारा माइनस प्लस आउटपुट हो जाएगा और यहाँ से ग्राउंड आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 वायर निकल जाएगा, ग्राउंड यहाँ से निकल जाएगा और माइनस यहाँ से निकल जाएगा, प्लस यहाँ से निकल जाएगा। तो आइए यहाँ से 3 वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये डीसी कन्वर्टर से ये हमारा आउटपुट हो रहा है वोल्ट, और यहाँ से ही जो है ये 12012 आउटपुट होने लगेगा, जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड में चला जाएगा। और ये जो हमारा पावर सप्लाई है दोस्तों, लगभग 200 वाट तक का जो होम थिएटर बोर्ड होगा, जैसे 7265 भी होता है, उसको भी ये बहुत ही आराम से चला देगा। तो यहाँ पे 2 पिन खाली है, जिसमें मैं एक कनेक्टर लगा लूँगा 12 वोल्ट पावर सप्लाई देने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये डीसी सॉकेट यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए ये हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 12 वोल्ट मिनिमम 5 एम्पियर यूज करें, मैक्सिमम 10, 15, 20 जितना हो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 5 एम्पियर से ऊपर रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हो चुका है। अब थोड़ा इसमें एडजस्ट करना है वोल्ट को, तो मैं यहाँ पे पहले पावर सप्लाई दे देता हूँ इस मॉड्यूल में, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि आपको कितना आप इसको रखना है। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और इस डीसी कन्वर्टर में सप्लाई आ चुका है। मल्टीमीटर को डीसी वाले पर पॉइंट कर लेंगे 200 वोल्ट पे, और यहाँ पे देखिए ये जो आउटपुट हो रहा है यहाँ से 2 पिन जो कैपेसिटर पे जा रहा है, तो यहाँ पे रख लेंगे और चेक करेंगे यहाँ पे जो कितना वोल्ट हमारा जो है यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 20 वोल्ट पे है। तो अभी क्या करना है, इसको लगभग 25 से 26 वोल्ट पे इसको सेट कर देना है। यहाँ पे 26 वोल्ट पे मैंने इसको सेट कर दिया है। बस इसको यहाँ पे इतना करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे पावर सप्लाई हमारा कितना बन रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। ये जो ग्रीन कलर का वायर है जो ग्राउंड है, तो वहाँ पे माइनस वाला प्रॉप्स रखना है और यहाँ पे चेक करना है कि कितना वोल्ट है। यहाँ पे -13 वोल्ट बना रहा है और यहाँ पे 12 वोल्ट प्लस बना रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा पावर सप्लाई है, इसमें आपको 1 वोल्ट ऊपर नीचे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने दोनों कैपेसिटर यूज किए हैं वो सेम वैल्यू के हैं। इसमें जिधर आपको कम वोल्टेज शो कर रहा है जिस कैपेसिटर पे, वहाँ पे अगर उसका वोल्ट बढ़ा देते हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पे 12 वोल्ट मिल रहा है और इस वाले पे 13 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को अगर आप 35 वोल्ट से ऊपर कर देते हो, जैसे 63 वोल्ट हो गया, 50 वोल्ट हो गया, तो वो उतना ही हो जाएगा जितना बगल वाला का वोल्ट था। जैसे 13 वोल्ट है तो 13 वोल्ट में आ जाएगा, लेकिन इतना कोई दिक्कत नहीं है। 1 वोल्ट ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत ही आराम से इसको यूज में ले सकते हो। 1 वोल्ट अगर ऊपर नीचे है, यहाँ पे देखिए अब लगभग ये 13 वोल्ट के आसपास में ये चला जा रहा है। 12.9 है, 12.9 दिखा रहा है और यहाँ पे देखिए ये 13 पे आ चुका है। तो ये लगभग आपको ये मिली वोल्ट के करीब जो है ऊपर नीचे अब बता रहा है। यहाँ पे 13 वोल्ट है और लगभग यहाँ पे जो है देखिए ये भी 13 वोल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं 13 वोल्ट भी इधर है और 13 वोल्ट इधर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 26 वोल्ट पे इसको सेट करा था।
तो 26 का आधा कितना होता है, 13 होता है। अगर आप इसको 24 वोल्ट पे रखते हो तो 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है। तो 12 यहाँ पे बनाएगा। मैंने 1 वोल्ट एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा जो कन्वर्टर है ये 12 तैयार हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों आपको 26 वोल्ट ही रखना है। आपको 24 वोल्ट भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 26 वोल्ट रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 28 वोल्ट भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20-30 का जो हमारा आईसी होता है मैक्सिमम 18 वोल्ट के लिए चलने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे 12 एक तरह से हमारा सप्लाई बन चुका है। अब ये जो हमारा 3 वायर है ये डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, मैं यहाँ पे सप्लाई इसको भी कट कर लेता हूँ। जैसे ये हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है, तो इसमें जो 12 का ये ट्रांसफार्मर का जगह है वहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा फुल डीसी है। तो इसका कनेक्शन अब हमारा जो मेन कैपेसिटर है वहाँ पे होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो मेन कैपेसिटर होता है इसमें आप देखेंगे ये सीरीज में होता है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस एक साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको साइड कर लेता हूँ। तो ये आपस में जुड़े होते हैं। तो जो आपस में माइनस प्लस जुड़े होते हैं वो हमारा ग्राउंड होता है। चाहे ऐसे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे 12 का जो 0 वाला पिन है उस पर आप इसको लगा दें, क्योंकि ये डायरेक्ट कैपेसिटर से जुड़े होते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्योंकि ये हमारा 0 वाला पॉइंट है। यहाँ पे ग्राउंड वाला वायर लगा देने हैं। उसके बाद आपको ये देखना है, जैसे ये जो कैपेसिटर है इसका दूसरा साइड जो है हमारा प्लस होता है, यहाँ पे प्लस आ रहा है और इस दूसरे कैपेसिटर का माइनस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस प्लस को देखते हुए कनेक्शन आपको कर देना है। तो यहाँ पे प्लस का कनेक्शन कर देंगे और यहाँ पे माइनस का कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड, माइनस और प्लस इसका कनेक्शन हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप मल्टीमीटर से ट्रैक कर सकते हैं। जो प्लस वाला वायर होगा वो 20-30 के 5 नंबर पिन में जाएगा और जो माइनस वाला पॉइंट है वो 20-30 के 3 नंबर पिन में जाएगा। तो यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हो मल्टीमीटर के थ्रू कि कौन सा पिन कहाँ पे जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो आइए मैं यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सबवूफर और स्पीकर का कनेक्शन कर रखा है। यहाँ पे मैं सप्लाई दे देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये सप्लाई आ चुका है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का हमिंग नॉइज बिल्कुल नहीं होगा। ये फुल डीसी पावर सप्लाई यहाँ पे बना हुआ है, तो हमिंग और नॉइज का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो आइए मैं यहाँ पे सॉन्ग को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फुल साउंड है और यहाँ पे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा कि साउंड अगर बढ़ाते हैं तो ये बंद हो जाता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 200 वाट तक का एम्पलीफायर का ये चला सकता है, जबकि ये 45 वाट के आसपास में ही हमारा बोर्ड होता है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट ऊपर नीचे होता है, जो कि सभी एम्पलीफायर में ऐसा होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर सप्लाई बहुत ही अच्छा है और यूजफुल है। इसको लॉन्ग टाइम तक आप यूज में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि होम थिएटर का जो बोर्ड होता है उसको सिर्फ 12 वोल्ट से कैसे चलाएं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये इस कन्वर्टर के थ्रू और कुछ मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पे आपको एक अच्छा सा पावर सप्लाई बनाकर दिखाया है, जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।